चलो सेठ जी आ जाओ। आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या है बच्चे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है? 20। अब ये होता क्या? सुनो इधर देखो, इधर देखो, अब हमारे जितने भी रेशियो है ना, वो एक्चुअली में ये देखेंगे हम कि हमारी जो कंपनी है उनके इंटरनल एक्टिविटी कैसी है। अब कंपनी का फाइनेंस स्ट्रांग है, मतलब सॉल्वेंसी अच्छा है, कंपनी के पास करंट एसेट अच्छे खासे हैं, लिक्विडिटी मतलब अच्छी है। तीसरा पॉइंट हम ये चेक करेंगे कि कंपनी की एक्टिविटी कैसी है। क्या? एक्टिविटी रेशियोज। जैसे सबसे पहले इसमें आया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या आया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है ये? सिंपल सा पॉइंट समझो। अब मान लो मेरी इन्वेंट्री, अब जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं मतलब मैं कितनी जल्दी मैंने जो भी खर्चा किया किसके ऊपर? रॉ मटेरियल के ऊपर, है ना। रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया एफजी के ऊपर, तो मैं कितनी जल्दी, मेरे पास मान लो मेरे पास सामान आ जाता है 50,000 का, तो मैं कितनी जल्दी इस सामान को एफजी में कन्वर्ट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? एफजी में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये क्या बताता है? मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सिंपल सा पॉइंट है। अगर मान लो एक कंपनी, इसको सामान पड़ा हुआ है, उन्होंने 2 महीने में एफजी कन्वर्ट कर दिया। एक कंपनी ने इसको कन्वर्ट करने में 4 महीने लिए। कितने महीने लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी कंपनी अच्छी है? कंपनी पहली वाली, ए वाली, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम इसके लिंकिंग करते हैं बेटा सीओजीएस से। किससे लिंकिंग करते हैं? सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सीओजीएस क्या होता है? सीओजीएस का मतलब सिंपल, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सिंपल है। और डिवाइड किससे करेंगे भैया? अब ऑब्वियस सी बात है, इन्वेंट्री जो होती है 2 तरह की होती है, ओपनिंग और, अब यार कौन सी ले? जब भी हमें कंफ्यूजन हो ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर हम क्या लेते हैं? एवरेज। क्या लेते हैं? तो यहां पे हम लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। सिंपल। और हमारे किस में आंसर आता है? टाइम्स में आता है। बोलो सिंपल है। आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग पहले खुद से एक बार बड़े प्यार से, आई थिंक खुद से कर दो 17। देखते ही कर दोगे आप लोग, देखते ही कर दोगे बिना मेरी हेल्प के। 17 कर दो खुद से बिना मेरी हेल्प के, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, अपने पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है बेटा? 5 लाख। ठीक। परचेज दे रखा है 5 लाख। ओपनिंग इन्वेंटरी दे रखा है कितना? 1 लाख। कितना दे रखा है? 1 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, बच्चा ना एक गलती एग्जाम में क्या करता है, वो ना ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या मान लेता है? 0, और डिवाइड कर देता है 2 से। यही करता है। यार हमने एवरेज क्यों लिया था? जब हमें 2 चीज गिवन थी। अब यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, तो डिवाइड किससे कर दोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे एवरेज मत लेना। समझ में? एग्जाम में गलती क्या करोगे एग्जाम में? यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग तुम 0 मान के डिवाइड बाय 2 कर दोगे। निकालो आंसर जरा। इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। एक सेकंड को आंसर, यहाँ से क्वेश्चन निकाल के आंसर चेक कर लूँ। इन्वेंट्री रेशियो है ना, एक सेकंड बच्चों, तो निकालो। तुम्हारा कितना आया? तुम लोग कितना आया? 5 टाइम्स, 4 टाइम्स और
और आदित्य 5 टाइम्स आया, लेट्स सी 4 टाइम्स कैसे निकाला, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल के। अब यहां पे देखो, मैं अगर हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है और निकाल नहीं सकते, उस केस पे जीरो मानोगे ना। अब यहां निकल सकता है, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। देखो थोड़ा इतना दिमाग खोल के बैठो, रेशियो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ क्या क्या दे रखा है। मान क्या आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिंपल है। फॉर्मूला दिमाग बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है फॉर्मूला, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक, क्या इन्वेंट्री टर्न रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा है, इन्वेंट्री वही निकालना है, वही निकालना है। COGS कितना दे रखा है, 5 लाख। ठीक है, अच्छा हमारे को ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है कितना, और क्लोजिंग नहीं दे रखा, क्लोजिंग नहीं दे रखा, बट COGS दे रखा है और परचेज दे रखा है। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो, और नहीं है तो जीरो, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही होता है। ये किसके बराबर आया, 5 लाख के। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा मेरे पास, परचेज कितने है मेरे पास, 1,50,000। परचेज कितने हैं, 5,50,000। और ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख है और परचेज है 5,50,000, क्लोजिंग निकालना है। क्या आंसर आ जाएगा, क्लोजिंग कितना आया, 1,50,000, क्लोजिंग 150 आ गया, एवरेज निकल गया। बताओ कैसे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कितना हुआ ये, 1,25,000। जितना छोटा क्वेश्चन, जितना सिंपल क्वेश्चन, उतना ज्यादा गलती के चांस ज्यादा होते हैं एग्जाम में। COGS कितना था, 5 लाख अपॉन में 1,25,000, आंसर बताओ 4 टाइम्स। क्लियर है, इजी था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ जिसमें नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18। अब इस क्वेश्चन में खास क्या है बेटा, इधर फोकस करना, एक सेकंड मेरे पे फोकस करना बच्चे लोग। COGS मतलब होती है कॉस्ट, क्या होती है, फिर इसमें ऐड होता है GP, क्या ऐड होता है, फिर आता है रेवेन्यू फ्रॉम, बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, ये सेल्स होता है, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये GP। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हमसे कहाँ खेलना चाहेगा, वो जीपी मार्जिन में थोड़ा हमसे दिमाग लगवाएगा, किसमें, GP मार्जिन में। अगर GP लिख के छोड़ दिया, मान लो @20% और कुछ नहीं बताया, तो हम एज्यूम करते हैं किसके ऊपर है, ये हमने सीखा था रेशियो में, ये हमने पढ़ा था, रेशियो में माना जाता है कि अगर GP लिख के छोड़ दिया मार्जिन, हम किस पे एज्यूम करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया से क्या फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे। आओ क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मेरे सामने है 18, कौन सा है बच्चे, 18। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। निकालना चाहोगे बट ट्राई करो, 2 मिनट लो जरा, आराम से निकालो फटाफट, 2 मिनट ले ट्राई करो। जल्दी निकाल दो फटाफट। आराम से आ जाएगा आंसर। करण तेरी भी ना, नितिन तेरी इंग्लिश में, हिंदी में, तो तेरे कोई दिक्कत नहीं है। आयुष तेरी, रोजी तेरी, बच्चे तुम्हारी इंग्लिश है, सर फिर ठीक है। तुम्हारे बोर्ड 17 को है, सुबह 18 की मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे। देख भाई 18, 19, 20, 21
4 दिन है, मैं 4 दिन पढ़ाऊंगा। 21 की सुबह पढ़ा दिया, अब तुम्हारे पास 21 का पूरा दिन है और 22 है रिवीजन जो भी तुम करोगे। और अगर तुम लोग अच्छे मार्क्स आना चाहते हो, मैंने जो सुबह पढ़ाया उसको रिवाइज करना चाहिए और थोड़े क्वेश्चंस करना। मेरे पास 2 ही घंटे होंगे तो मैं उसमें तुम्हें ज्यादातर कंसेप्ट याद कराने की कोशिश करूंगा और तुम क्वेश्चन कर याद करना। 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है ना। और मैं बेसिकली जो है देखो, मैं दोबारा में टाइम का शॉर्टेज रहेगा तो मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि तुम्हारे मार्क्स के लिए पढ़ाऊं, तो मैं नोट्स कुछ प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं तुम्ही से पीडीएफ बनवा के मांगूंगा कि भाई चैप्टर की पीडीएफ बना दो, या फिर एक आध जैसे केशव के पास एक कोई किताब है सीरीज लास्ट के क्वेश्चन पेपर, वो मांग मांग के कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हारे पास जो किताब है उस किताब से पढ़ना है। हाँ सिंपल है, मैंने अभी सिखाया आप लोगों को कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, इधर देखो जीपी में कुछ नहीं बताया तो किस पे मानोगे, सेल्स के ऊपर मानोगे, है ना, सेल्स के ऊपर मानोगे। इधर देखो बेटा सीओजीएस का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है। बेटा जब भी एग्जाम में करना ऐसे करना, जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख देना। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बताना, 58,000, क्लोजिंग 62,000, सिंपल। एवरेज आ गया 20,000, 60,000। और क्या चाहिए, सीओजीएस चाहिए। सीओजीएस होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में जीपी। जीपी कितना है, अरे सॉरी सेल कितना है भैया, जब क्वेश्चन कुछ ना बताए हम जीपीओ किस पे अज्यूम करते हैं, सेल्स के ऊपर, मतलब 25% ऑफ 6,40,000, ठीक है। कितना आ गया सीओजीएस, 4,80,000। विजय समझ में आ रहा है, तो इसमें रोता क्यों है तू कि भैया नहीं आता ये समझ में। कितना आंसर आया, कुछ था। सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का आता है, छोड़ देते हैं बच्चे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता, फॉर्मूला है ही नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब इन्वेंट्री का लिंक, इन्वेंट्री का लिंक किससे होगा, सीओजीएस से। किससे, कितना सामान बनाने में खर्चा लगा है। और ऑब्वियसली बात है सीओजीएस से और इन्वेंट्री बोल रहे हो तो क्या, इन्वेंट्री 2 तरह की होती है, ओपनिंग और तो डिवाइड बाय एवरेज, फॉर्मूला है ही नहीं। अब ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा हमारे, इसमें ये बढ़िया क्वेश्चन है। इधर देखो 2021 अच्छे क्वेश्चन है, 21 पढ़ते हैं, फोकस करके बैठना। कहता है फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवांगी मिल्स लिमिटेड, ठीक है। रुक जाओ, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड देना है, एक सेकंड दे बेटा। तो ये 1,00,000 इन द फिगर 2016 इन्वेंट्री, हमने 19 नहीं किया ना, 19 तुम कर लेना। 19 में बस पढ़ा देता हूँ क्या है। हमसे पूछे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, और ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग है, हो जाएगा। ये आई थिंक ये किसका है फिर, ये इन द 2 साल निकालना है तो हो जाएगा, एक बताओ ये हो जाएगा, चलिए ट्राई कर लेना। 20 अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द कितना है बेटा 60, एंड में कितना है ओपनिंग और इन्वेंट्री टर्नओवर दे दिया। अच्छा सेलिंग प्राइस 25% अबव, मतलब जीपी कितना है 25% ऑन कॉस्ट है, आराम से हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इसमें कल आराम से हो जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन बताओ, 20 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बताओ, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, आईटीआर 8 टाइम्स है, एवरेज इन्वेंट्री बताना फटाफट कितना है, सीधा बता दो। ये है अपना 2,60,000 और 1,60 डिवाइड बाई 2 80,000, तो ये हो गया मेरा 80,000। तो इसका मतलब सीओजीएस आ गया 6,40,000। वो मुझसे मांग क्या रहा है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन। बेटा जीपी उसने किसके ऊपर दिया है, कॉस्ट के ऊपर, है ना। जीपी कितना परसेंट है, निकल गया आंसर, जीपी आ गया
और से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सीओजीएस प्लस, हो जाएगा क्वेश्चन, आसान सा था, बहुत बढ़िया, कंप्लीट कर लें, इसमें कुछ नहीं कराना। 21 21 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 2 times and the inventory at the end. Calculate value of opening and closing. करो जरा, दिमाग लाओ, 2 मिनट लो। इतने प्रॉब्लम्स है देश में, बट हमारे यहाँ अलग ही प्रॉब्लम्स है। दो मिनट लगे। तुम्हारे नोट्स में जगह होगी थोड़ी बहुत 19 के बाद, तो वहां पे ना 21 के बाद लिखो एडिशनल क्वेश्चन, ये मेरे से रह गया, ये 2 क्वेश्चन रह गए मेरे से, लिख लो। क्लोजिंग इन्वेंट्री 68,000, टोटल सेल्स हमारे 4,80,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स, और उसके बाद टोटल परचेजेस ये हमारे हैं 3,60,000। हाँ अभी 2 मिनट दे दे मुझे, 2 मिनट दे दे, बताता हूँ। उसके बाद आया गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हाँ इसी पे लिख लो, और आप निकालो कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एक तो ये लिख लो, लिख लिया होगा, पहले ये लिख लो एक बार। हाँ 21 के नीचे लिख लो जहां पे तुम्हारी जगह होगी। अच्छा अगर इसी नोट्स में जगह है ना तो यही लिख लो ना, इसको लिख लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये कुछ क्वेश्चन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के जो हमें करने हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन मिस हो गए मेरे से। आंसर कितना, 56,000। हाँ ओपनिंग है 750। ठीक है, पहले ये उतार फिर बात करते हैं, क्वेश्चन करेंगे वाला। एक ये क्वेश्चन करना और एक क्वेश्चन और करना है।
उतारो आराम से। हमारा टोटल सेल्स है 2 लाख, टोटल सेल्स हमारा है 2 लाख रुपए। तीसरा, हमारे पास जीपी है 25% ऑन, नहीं सिंपल 25% लिख के छोड़ा है। और चौथा, ये समझना है क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय, हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय ओपनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर। वो हमसे क्या मांग रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मांग रहा है। ठीक है, आ जाओ चलो पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 20। जल्दी उतार यार। चलो वैसे किसका आंसर आ गया 19 का, 18 का किसका आया 56,250, ओपनिंग क्लोजिंग है 18,750, आया किसी का, आ गया। चलो हाँ, जो भी जो मैंने होमवर्क दिया था वैसे अभी दिया था, करें। चलो जी आ जाओ ये डिस्कस करते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो 2 टाइम्स बोल रहा है, या जैसे इस क्वेश्चन में क्या है 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स, वो ये बोल रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल डिफरेंस है। इधर देखो, अगर वो बोला 2 टाइम्स क्या बोल रहा है, तो इसको लिखेंगे 2x एग्जाम्पल, और 2 टाइम्स मोर देन बोल रहा है तो x 2x प्लस x, ये लिखेंगे। याद रहेगा, याद रहेगा, बस ये याद रखना। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन बताओ कौन सा 20, बताओ क्या क्या अपने पास 3 लाख रुपए क्या अपने पास सीओजीएस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 20, सीओजीएस कितना है पढ़ के बता दो फटाफट। सीओजीएस 3 लाख, उसके बाद क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है 8 टाइम्स, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ अब पढ़ो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, इन्वेंट्री इन द, जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री है बच्चे वो मेरी 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड है। मैंने क्या बोला था, जो छोटा होता है उसको एक्स माना करो, या बड़े वाले को। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स होगी तो क्लोज इन्वेंट्री क्या होगी, सॉरी क्लोज इन्वेंट्री अगर एक्स होगी तो ओपनिंग क्या होगी 2x, 2 टाइम्स मोर देन, तो 2x प्लस में x। तो मैंने क्या किया सिंपल, मैंने यहां पे लेट किया, लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री बी x। ठीक बोल रहा हूं, बोलो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी हुई 2x प्लस x, 2 टाइम्स मोर देन x। बेटा यही यही इधर 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 यही लिखा होता, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स देन x, तो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स देन क्लोजिंग, तो क्या होता क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होता 2x। बहुत सही, अब इसको निकालो क्या अपने को, अब इधर देखो आईटीआर जो जो लिखा हुआ दिखते जाओ, आईटीआर फॉर्मूला बताओ, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ये 8 टाइम्स है, ये 3 लाख है,
एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गया, कितना आया, कितना है भाई, 3 लाख डिवाइड बाय 8, आंसर निकाले बताओ ना, 37,500। ठीक है, ये ओपनिंग एवरेज आ गया। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग, ओपनिंग क्या लिया हमने, क्लोजिंग एक्स लिया है, ओपनिंग एट 2x प्लस एक्स 3x अपॉन में एवरेज इन्वेंट डिवाइड बाय 2, ये कितना है 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4x, बोलो बोलो, x इज इक्वल टू 37,500 इंटू में 2 कितना हुआ 75,000 अपॉन में 4, x बताओ कितना आया 18,750, मतलब मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, तो ओपनिंग कितना हुआ 18,750 इंटू में 2 प्लस में 18,750, यही होगा, कितना आया, ठीक है, सिंपल था नितिन, गलत किया था, हो गया, हो गया, चलो बस एक क्वेश्चन अभी छोड़ दूंगा, मतलब छोड़ मतलब ये इन्वेंट्री खत्म। हाँ भाई, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इधर देखो, क्लोज इन्वेंट्री दे दिया, टोटल सेल्स दे दिया, ठीक है। अच्छा, जीपी किस पे दिया है, किस पे दिया जीपी, बेटा ये मैंने सिखा भी रखा है बहुत बार आप लोग को, इधर देखो समझना, मेरे को सेल्स दे दिया है, सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, जीपी 25% ऑन कॉस्ट है, बट भैया कॉस्ट तो हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, और हम क्या निकाल, और हमें इन्वेंटरी टर्न रेशियो के लिए क्या पता होना चाहिए, सीओजीएस, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, यही चाहिए ना, आराम से देख लो, यहां पे मेरे को क्लोज इन्वेंट्री दे दिया है, ठीक, ऐड क्या हुआ, क्या क्वेश्चन नंबर क्या, वो तो लिखवाया मैंने अभी यहाँ पे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 68,000 है, टोटल सेल्स हमारी 480 है, टोटल परचेज हमारा 3,60,000 है, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट हमें नहीं पता, तो सीओजीएस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सिंपल, सिंपल समझो, अब यहां पे मैं लेट करूंगा, लेट कॉस्ट बी, लेट कॉस्ट बी 100, ठीक बोल रहा हूं, जीपी किसके ऊपर है, तो कितना हुआ 100 का 25% कितना हुआ 25, ठीक बोल रहा हूं, सिंपल चल रहा है, तो सेल्स कितनी होगी, बताओ, इतना समझ में आया अपने को, अगर मेरी कॉस्ट 100 है तो जीपी कॉस्ट के ऊपर हुई 25%, तो सेल्स कितनी हुई, अब ये जो सेल्स दे रखी है 4,80,000, ठंडा दिमाग करके, ये जो सेल्स है मेरे पास 4,80,000 रुपए, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर, 25 के बराबर, या 125 के बराबर, 125 के बराबर है, सब मुंडी ऊपर करो, 125 के बराबर है ये, तो मेरी सेल्स, मुझे सीओजीएस निकालना है, सिंपल समझो, तो ये जो 4,80,000 दिया हुआ है सेल्स, ये 125 के बराबर है, मुझे किस पे जाना है 100 पे, मल्टीप्लाई बाय, बोलो हो गया, आंसर बताओ, सी वो सीओजीएस कितना आएगा, 480 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100, 3,84,000, बोलो भाई लोग, सीओजीएस आ गया। अब सीओजीएस का फॉर्मूला बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, सॉरी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजीएस 384 है, ओपनिंग बताओ कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, निकालना है, परचेज कितना था और क्लोजिंग कितना है 68,000, क्या यहां से क्लोजिंग आ जाएगा, अब आंसर निकाल लोगे, क्लोजिंग है, ओपनिंग है, और साथ में क्या है सीओजीएस है, निकल जाएगा आंसर, कुछ था क्वेश्चन में। चलो अब चलते हैं हम अगले रेशियो पे, नए नोट्स पे, एक सेकेंड, डेट 10 है ना,
चलो अब आ जाओ। 19वां हो गया, 20वां हो गया, 21वां हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या स्टार्ट होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये भी अच्छा रेशियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो ना, अब जितने क्वेश्चन आएंगे ना सेम टू सेम आएंगे। वो जो ओपनिंग इन्वेंटरी वाला पॉइंट था ना कि मोर देन 2 टाइम्स वाला, है ना, तो वही वाले सेम पॉइंट्स होंगे, तो उस पर हमें मेहनत नहीं करनी, हमें मेहनत सिंपल रेशियो पे करनी। आ जाओ, क्वेश्चन बताओ कौन सा है? सबको पैसे मिलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सुनना आराम से। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है समझना। इधर देखो, इधर देखो। एक कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल को फटाफट कन्वर्ट कर दिया किसे बेटा? फिक्स गुड में। अब उन्होंने इसको फटाफट सेल कर दिया। क्या कर दिया? कंपनी के सेल्स तो बहुत अच्छी है, बट कंपनी का बहुत सारा जो पैसा है वो ब्लॉक रहता है। ब्लॉक मतलब डेटर से पैसा आता ही नहीं है। डेटर से पैसा, तो एक कंपनी वो अच्छी है जो कितनी जल्दी उस प्रोसेस को कन्वर्ट कर पाए पैसों में। मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से हमने सेल करी। सेल करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेल करने के बाद पैसा आना ऑब्जेक्टिव है। फिर सेल करके कितनी जल्दी हम पैसा रिकवर कर पा रहे हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये भी किसमें आएगा? टाइम्स में। अब सुनना, लिंकिंग करना, फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है जिसको मैंने उधार पे सेल किया है, उससे मुझे पैसा लेना है। ठीक है, इसके लिंकिंग किससे होगी? सेल्स की बात हो रही है। अच्छा, सेल्स उधार पे करूंगा तो ही ट्रेड रिसीवेबल होगा, कैश पे कर दूंगा तो कैश आ जाएगा। कैश सेल का इससे लिंकिंग है ही नहीं, है ना। कैश सेल का इससे लिंकिंग, लिंकिंग किससे है इसका? क्रेडिट सेल का। किससे है? क्रेडिट सेल का। तो ऊपर क्या आएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, सुनो सुनो, अपॉन में क्या आ जाएगा? अब ट्रेड सेल भी दो तरह के होंगे, ओपनिंग क्लोजिंग। जब अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग दो वेरिएबल है तो क्या ले लेंगे? एवरेज। फॉर्मूला था कुछ भी। अगर ट्रेड रिसीवेबल है मतलब क्रेडिट सेल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं डेटर कलेक्शन पीरियड। क्या आता है? डेटर कलेक्शन पीरियड। सिंपल है, ये निकलता है किसमें? डेज में, वीक्स में, या फिर मंथ में, या फिर मंथ में। मेरा पॉइंट समझो, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ रहा है बेटा 6 टाइम्स, कितना आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है। रुक जाओ, 6 हटाया था, ऐसा लेता हूं जो सबसे डिवाइड हो जाए। लिख लेते हैं इसको 365, हाँ इसको ले लेते हैं हम लोग 5 टाइम्स लेते हैं। क्या लेते हैं? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स आ रहा है बेटा, फोकस करना, प्लीज फोकस करना, एग्जाम में आएगा। अब एक साल, अब मैंने निकाला डेज में, किसमें निकाला? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा 360 लेने के लिए, नहीं बोला तो 365। 365 दिन में से एक अकाउंटिंग ईयर में हम लोग कितनी बार डेटर से पैसा ले लेते हैं? 5 बार। मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितने पैसे लेता हूं? 5 बार। सेल करा, पैसा लिया 1 बार, सेल किया, पैसा लिया 2 बार, सेल किया, पैसा लिया 3 बार, सेल किया, पैसा लिया 4 बार, सेल किया, पैसा लिया 5 बार। तो एक साल में मेरा कितना बार चक्कर घूमता है? 5 बार। तो वो पूछ रहा है कि एक चार, तो ये बताओ कि एवरेजली आपके पास कितने दिन बाद पैसा आ जाता है? तो एक दिन में 365 दिन होते हैं एक साल में, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय कितना हुआ? कितना हुआ? 365 डिवाइड बाय 5, 73 डेज। कितना बेटा? मतलब मेरा एवरेजली 73 दिन बाद पैसा वापस आ जाता है। कितने दिन बाद? 73 दिन बाद। इसको क्या बोलते हैं? डेट कलेक्शन पीरियड। ठीक है, सिंपल। डिवाइड, ऊपर में क्या लेना है? मंथ, ईयर या फिर डेज, डिवाइड बाय इन्वेंटरी टर्नओवर, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, उसने पूछा मंथ में, किसने पूछा? एक साल में कितने महीने होते हैं? डिवाइड बाय 5, बताओ कितना हुआ?
2.4, मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली 2.4 महीने बाद पैसा हाथ में आ जाता है। फिर क्या होता है वीक्स, बेटा एक साल में कितने वीक होते हैं 52, डिवाइड बाई 5 कितना 10.4, है ना। मतलब ये करना है बस अपने को, सिंपल है। अगर मुझसे एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलता है, ऊपर क्या लूंगा, या तो डेज या फिर मंथ और डिवाइड बाय, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, तुम देखते ही कर दोगे। अच्छा एक और चीज भैया, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या होता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में होता है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल दो चीज होती है, एक तो डेटर्स, क्या हुआ एक डेटर्स। अच्छा डेटर्स, डेटर्स के बाद सुनना आराम से, डेटर्स कुछ ऐसे भी डेटर होते हैं जो हमें बिल्स दे देते हैं, क्या देते हैं बिल्स, और कहते हैं भाई हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तो डेटर्स खत्म हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड सेल में दो लोग आएंगे, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बहुत बढ़िया। 22, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अपने पास सन्डी डेटर्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बिल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग है। प्रोविजन को क्या करोगे सोच के बताना आराम से, टेक योर टाइम, 2 मिनट लेकर करो अच्छे से। प्रोविजन को क्या करोगे फटाफट, टेक योर टाइम करो, 2 मिनट खुद से लेकर करो क्वेश्चन, मजा, बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। 22, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट आएगा, किसके लिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फटाफट बताओ क्या फॉर्मूला आया। 28, हमारे तो पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लें, कितना कितना 28 प्लस 7 35,000, बोलो 35,000 प्लस 2515 40,000, बोलो 40,000, ये कितना हो गया 75,000 डिवाइड बाय 2 37,000, ये आ गया हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और टोटल सेल्स कितनी है बेटा 1 लाख। सेल्स नहीं लेनी, क्या लेना है, क्या लेना है क्रेडिट सेल्स, क्या लेना है क्रेडिट सेल्स। आराम से सुनना भैया, सुनते जाओ प्लीज, सुनते जाना। टोटल सेल्स क्या होती है, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वैल्यू पुट करो। 1 लाख टोटल सेल्स है, क्रेडिट सेल्स निकालनी है, कैश सेल्स कितनी है 23,500 और क्रेडिट सेल कितनी है 1,500, निकालो क्रेडिट सेल कितना आया 1 लाख माइनस 23,500 और प्लस में 1,500, कितना हुआ 78,000, कितना हुआ डिवाइड बाय 37,500। आंसर बता दो कितना आया, आंसर बताओ। 75,000 है क्या, सॉरी कहां पे, रुक जाओ। 1 लाख, ठीक है 1 लाख माइनस 23,500, ये हो गया 76,500। तो अच्छा एक चीज और सुनना, क्रेडिट सेल्स हमेशा किस में से माइनस होती है, सॉरी सेल रिटर्न किस में से माइनस होता है हमेशा, क्रेडिट सेल्स किस में से, पे कैसे सुनना। तो मुकेश के पास जाते हो, तो मुकेश के पास जाते हो, मुकेश को 5 रुपए देते हो और कैश सेल्स हुई और तुम उसे पेन लेके आ जाते हो, क्या वो तुम्हें पेन वापस करेगा, अगर पेन नहीं चल रहा तो क्या पैसे वापस करेगा, वो तुम्हें उस पेन की जगह दूसरा पेन दे देगा। कैश सेल्स, सेल रिटर्न नहीं होता, रिप्लेस हो जाता है। क्रेडिट सेल, तुम एक बंदे के पास गए, तुमने कहा भैया शर्ट दे दो 2,000 की, मैं आपको पैसा, उसने कहा भाई पहले ले जाओ,
मजा आए, पसंद है तो लेना, वरना मत लेना। तुम शर्ट लेके के 2000 की, पैसा दिया नहीं है, पहन के लिए भैया मजा नहीं है, रख लो, वो वापस ले लेगा। तो ये क्या हुआ, जो सेल रिटर्न है वो किस पे माइनस होता है, ट्रेड सेल्स में से। किसमें से, ट्रेड सेल्स में से। तो इसमें क्या था, आराम से देखो, इसमें से अगर मैं देखूं मेरे पास टोटल सेल्स क्या है और कैश और प्लस क्रेडिट होता है। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, या फिर और माइनस कर सकते हैं क्या, सेल रिटर्न, यही होगा, यही होगा। टोटल सेल्स कितनी थी हमारी, 1,00,000 सेल्स थी, इज इक्वल टू, पहले कैश बताओ कितना है, 23,000, और क्रेडिट कितना है नहीं पता, माइनस सेल रिटर्न कितना है मेरा। तो अब आ जाएगा आंसर, क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 1,00,000 माइनस 23,500 प्लस, है ना, है ना, बोलो, इसको यहां मत लेना, इसको यहां मत लेना। क्रेडिट सेल कितनी आनी चाहिए, 76,500, ठीक बोल रहा हूं, 76,500, फिर इसमें क्या माइनस हो जाएगा, 1,500, तो क्रेडिट सेल कितना आएगा, 75,000। कभी भी ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, क्या करना, पहले टोटल सेल्स कैश प्लस क्रेडिट है, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू निकालना, फिर उसमें से क्या माइनस करना, सेल रिटर्न। क्योंकि जब ऐसे हमने किया तो आंसर लगा रहा है, सही आ रहा है। हालांकि देखो, निकालो, कैलकुलेट तो करो, कर लो, कैलकुलेट करो, हर चीज से क्वेरी निकालो, कैश प्लस क्रेडिट माइनस सेल रिटर्न, ऐसे करके देखो, क्या पता, करो करो करो, सही आ जाता है, ऐसे कर लो। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले क्रेडिट सेल निकालो, फिर माइनस करो कैश सेल्स रिटर्न। गलत आ रहा है, ऐसे कितना आ रहा है, 78,000 आ रहा होगा ऐसे, बच्चा एग्जाम में भावुक हो जाएगा। 78,000 डिवाइड पे क्या कर देगा सीधा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो मैं क्या कहना चाहूँ, समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास सेल रिटर्न हो तो पहले क्या करना, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट, क्रेडिट सेल के लिए निकाली, फिर क्रेडिट सेल में से क्या माइनस करना, सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न किस में से माइनस होता है, क्रेडिट सेल्स में से। अब आंसर बता दो फटाफट, 75,000 अपॉन में 37,500 कितना आया, समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं चल रहा ना बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 23, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, प्लीज फोकस, कैश सेल्स कितना है बेटा, बेटा यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं, मुझे 2 मिनट फोकस सुन लो बेटा। 23 एग्जाम में बहुत आता है, आपको उसने क्या बोला, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 है, कैश सेल्स कितना है बेटा, 25% ऑफ, 25% ऑफ क्रेडिट सेल। फोकस, सीखो, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, ज्यादा क्या है, क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आएगा, 40,000, बोलो, फोकस, एक्सेस ऑफ क्या है बेटा, क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, कितना ज्यादा है, 40,000 ज्यादा है, ठीक बोल रहा हूं। फिर कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स कितनी है, 6,00,000। अब क्या निकाल के दो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन बताओ 3, पहला क्या दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 1,00,000 रुपए। दूसरा क्या मांगा है, दूसरा क्या दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 1,00,000 है। अच्छा, उसने कहता है कि जो भैया हमारी कैश सेल्स है ना, वो 25% है किसके, क्रेडिट सेल्स के, ठीक बोल रहा हूं बच्चे। तो अगर मैं क्रेडिट सेल को क्या मानूं, लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, इन दैट केस कैश सेल क्या बन जाएगी, 25% ऑफ एक्स, ठीक। और हमें पता है जो टोटल सेल्स होती है वो क्या होती है, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स होती है। टोटल सेल्स कितनी है क्वेश्चन में, 6,00,000। कैश सेल्स क्या है हमारा, 25 को मैं डिवाइड करूं तो 0.25, 0.25 एक्स कर सकता हूं बेटे, बताओ। प्लस में क्रेडिट सेल क्या है, एक्स, दोनों प्लस हो गया, एक्स प्लस एक्स 1.25 है, विजय इतना समझ में आता है, इज इक्वल टू 6,00,000। एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 6,00,000 अपॉन 1.25, बताओ कितनी आई, 4,80,000। मतलब क्रेडिट सेल कितनी है,
4,80,000। हमें क्रेडिट सेल से मतलब है ना, तो क्रेडिट सेल आ गया हमारा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4,80,000 है। अच्छा, और उसने क्या कहा था कि जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, एक्सेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री कितना ज्यादा बताओ, 40,000। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग कितना है, 40, कितना ज्यादा है ना उससे, तो क्लोजिंग है कितना, 1, ओपनिंग निकल जाएगा, कितना हुआ ओपनिंग, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 60,000। एवरेज बताओ कि दोनों का 60 और 1, 60 डिवाइड बाय 80 कितना हुआ। वेरी प्यारा क्वेश्चन, वेरी प्यारा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिर्फ है बड़ी प्यारा क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, सीबीएसई बोर्ड ने बहुत पूछा है इसको, मार्क कर लो इसको, ठीक है। ट्वेंटी 26 होमवर्क खुद से करना, 26 होमवर्क। ट्वेंटी सेवन आओ सर, बहुत सिंपल है, आराम सुनना। इधर देखो, इधर देखो, अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, तो सुनना। एक कंपनी जो है एक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे पहले उसके बाद क्या आता है बेटा, वो रॉ मटेरियल परचेस करता है। क्या परचेस करता है, रॉ मटेरियल। किससे परचेस करता है, क्रेडिटर से। किससे परचेस करता है, क्रेडिटर से, ठीक है। फिर वो क्रेडिटर्स को क्या बोलता है, सुनो ना इधर देखो, वो क्रेडिटर्स को क्या बोलता है कि भैया सुन, मुझे 5 लाख का सामान दे, मैं इस 5 लाख के सामान रॉ मटेरियल को बनाऊंगा, फिर बेचूंगा, बेच के पैसा आएगा, फिर वो पैसा तुझे दे दूंगा। सबसे पहले हमने, अब ये रॉ मटेरियल है, हमें इसको फिनिश गुड्स बनाने में लग गया 15 दिन। कितना दिन लग गया, 15 दिन फिनिश गुड्स बनाने लग गया। क्या जब ये फिनिश गुड्स बन गया, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री में ये चेयर बन के रेडी है, तो बिक भी जाएगी तुरंत, टाइम लेता है, सेल्स होने में टाइम लगता है ना। दुकान पे, फिर फैक्ट्री से शोरूम पे भेजूंगा, शोरूम पे मैं फिर ऑफर डालूंगा, तब कस्टमर आएगा, फिर सेल होगी। फिर इसको सेल्स होने में लग गया 15 दिन। कितना, 15 दिन। और सेल्स कर दी क्रेडिट सेल, फिर क्रेडिट सेल से पैसा रिकवर करने में लग गया मुझे और 20 दिन। कितने दिन बेटा, 20 दिन। बोलो, अब जब मेरे पास पैसा हाथ में आ गया है, मैंने इसको पैसा वापस कर दिया। ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल। क्या होता है, यही तो कंपनी का पर्पस होता है। बाकी इन चीजों को स्मूथ करने के लिए फिक्स्ड एसेट लगाते हैं, है ना, नॉन क्रेडिट इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ये सारा काम कौन, एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होता है, हर साल यही काम होता है। ठीक बोल रहा हूं, ठीक है। अब तुमने एक चीज यहां नोटिस कर रहे हो, भाई कंपनी का ये पीरियड स्ट्रांग है, कंपनी का ये पीरियड स्ट्रांग है, कंपनी का ये पीरियड स्ट्रांग है, बट कंपनी जो है पैसा पे कर रही है 15, 15, 30 और 20, 50 दिन बाद। कितने दिन बाद, 50 दिन बाद। अब यहाँ पे जो मार्केट में दूसरी कंपनी है, वो अपने क्रेडिटर को 30 दिन में पैसा वापस कर देती है, तो क्या इस कंपनी को दिक्कत आएगी, बिल्कुल दिक्कत आएगी। तो ये रेशियो पढ़ के हम नहीं समझ पा रहे कि कंपनी का दिक्कत है या नहीं है, कंपनी में दिक्कत है भाई। बाकी सेम नेचरी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को 15 दिन में पैसा वापस कर रहे हैं, और हम कितने दिन ले रहे हैं, 50 दिन ले रहे हैं, मतलब मोर देन 3 टाइम्स। हमें उस पर काम करना चाहिए। तो रेशियो पर्पस ही क्या होता है, एक शॉर्ट समरी में देख के, दिमाग को यूज करके, हाँ भाई आपके इस जगह में दिक्कत है, इसको ठीक करो। जब आप किसी कंपनी कंसल्टेंट बनोगे, जब आप उसके फाइनेंशियल शेड्यूल हाथ में लेके बैठोगे, आप देखोगे अच्छा कि इसका ट्रेड पेबल इतना है, इसका परचेज इतना था, तो इसका रेशियो आया 45 डेज। कितना आया, 45 डेज, ठीक है। अब आपका 45 डेज आया, फटाक से फोन घुमा दिया इसको, क्रेडिटर को, यार एक बात बता, ये तेरे को कितने पैसा वापस करते हैं। उसने कहा भाई साहब 70 दिन बाद। कितने दिन बाद, 70 दिन बाद। फिर आप दोबारा अकाउंट ऑफिस में गए, कहते हैं यार एक बात बताओ, अकाउंट डिपार्टमेंट में तुम्हारे पास 45 दिन में पैसा आ जाता है, सब कुछ बेच बाच के, और तुम साले इसको पे करते हो 70 दिन बाद। फिर भी तुमने बीच में लगा दिया, कितना दिन लगा दिया, 25 दिन। ये 25 दिन एक्स्ट्रा क्यों लगता है, फिर समझाता है सर क्या होता है ना, पहले पैसा आता है, फिर हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है उसको चेक करता है किसको पैसा देना है, क्रेडिटर्स कौन है, हमारी लिस्ट बनाते हैं बहुत सारी। भाई कंपनी में एक दो बंदे थोड़ा ना है, लाखों लोग होते हैं, क्रेडिटर्स की लिस्ट बनती है, लिस्ट बनती है। फिर
परचेज डिपार्टमेंट से उसको वेरीफाई कराते हैं, हाँ भाई इसका पैसा था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कुछ पैसा रोकना तो नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना, किसी का 1 लाख का बिल है बट उसका कुछ सामान खराब था, फिर परचेज डिपार्टमेंट से वेरीफाई करते हैं भाई कुछ काटना कुटना तो नहीं है, फिर टाइम लग गया। उसके बाद सब कुछ डन हो गया, बिल बन गया, सब कुछ बन गया, चेक बना दिया। अब चेक पे साइन कौन करेगा? मालिक। कौन करेगा? मालिक या फिर कोई उसका ऑथराइज पर्सन। उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास हम सर फाइल ले गए, क्या तक कल आना, अभी टाइम नहीं है, वो आगे परसों आना, ऐसे करते 10 दिन और लग गए, तो कंपनी में दिक्कत है। तो ये सब पढ़ के हम समझ पाते हैं कंपनी कैसी है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको आगे जाके बड़ा ही समझदार बनाएंगी। एक अच्छे अकाउंटेंट में बढ़िया, एक नॉर्मल अकाउंटेंट में बढ़िया अकाउंट में डिफरेंस होता है कि नॉर्मल अकाउंटेंट जो सिर्फ अकाउंट को समझता है कि कैश अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन जो अच्छा अकाउंटेंट होता है पूरी कंपनी का प्रोसेस समझता है कि यार इतना दिन में तुम्हारे पास 45 दिन में पैसा आ गया था, तुमने 70 दिन क्यों लिया? जवाब दो इस चीज का। जब आप किसी, देखो ऑब्वियस ही बात है, जब किसी कंपनी सीईओ बनोगे या हायर डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको सोल्यूशन देना होता है। प्रॉब्लम सबके पास होती है कि एक होता है डाटा दे देना, सर देखो हमारा ट्रेड पेबल कितना रेशियो कितना है, 70 दिन। कितना है? 70 दिन। तो तुम एज अ सीईओ क्या करोगे? बैठेंगे, चलो रेशियो निकालते पूरा बैठ के, पूरा तुमने समझा एफजी में इतना दिन है, उसका इतना दिन है, उसका इतना दिन है, साला पैसा 45 दिन में आ रहा है, 70 दिन क्यों लग रहा है? इस 70 को कम करो। जहां जहां गलती हो सकती है, कहां गलती हो सकती है? जो हमारे हाथ में, हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि डेटर पैसा जल्दी दे दे, हमारे हाथ में ये है कि अगर पैसा 45 दिन में आ जा रहा है तो हम फटाफट 2-3 दिन में अपना सारा क्लियर करके खत्म करें। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आई होप आप लोग रेशियो को फील कर पा रहे हो कि रेशियो का एक्चुअल पर्पस क्या है। ये सिर्फ आपके 12th के 4 नंबर का सिलेबस नहीं है जिसको आप 4 नंबर पढ़ रहे हो कि हाँ भाई बस 4 नंबर आ जाए, बहुत हो गया छोड़ दे। टीचरों ने इसको बहुत घटिया बना दिया है। हमारा जो अभी अकाउंट्स में या फिर आगे जो फ्यूचर खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है? हम लोग मार्क्स ओरिएंटेड हो गए हैं। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में डाल के चलो। मैं बता रहा हूँ पर्सनली 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑडिट में मैंने बहुत यूज किया है, और रेशियो पढ़ पढ़ के सच मैंने ऑडिट में लोगों धरा है कि भाई तुमने सर ये गलती करी है, ऐसा कुछ किया होगा। भले हमारे सीनियर सुनते नहीं है क्योंकि सीए जो होते हैं ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट आपका एक हिसाब से क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, ज्यादा उंगली करोगे अगले साल चेंज कर देगा। पॉइंट समझ में आ रहे हो? आपको ऐसे चेकिंग करनी है कि क्लाइंट को भी दिक्कत ना हो और आप चेकिंग भी ठीक करो। इट्स लाइक कि आप उन्हीं के बंदे हो। सीए में, ऑडिट में ऐसा होता है, वो किताबों में लिखा होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो मर्जी जाओ, गेट तोड़े घुसो अंदर, हाँ भाई ये गलत है इसको ठीक कर, ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे ही काम करना है कि क्लाइंट भी खुश रहे और आप उसको गलती निकाल के, तो सर मेरे हिसाब से आपने 70 दिन में 45 का कुछ कर लो सर। क्लाइंट कह नहीं कर रहा, कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं कर सकते आप। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा अगला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला नहीं है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है, वर्ड बोलो। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 2 लोग होते हैं, या तो क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल। तो भैया ट्रेड पेबल, पेबल कब आते हैं? जब हम परचेज करते हैं। क्या करते हैं? बचपन में पढ़ा था, परचेज 2 चीजें होती है, एक होता है गुड्स, एक होता है अदर देन गुड्स। गुड्स जितने भी होते हैं उनको हम डालते हैं परचेज अकाउंट में। किसमें डालते हैं? उसमें जो है जनरली गुड्स में जिससे हम उधार पे सामान लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? और बाकी क्या परचेज होता है फिक्स्ड एसेट से अलग होता है। तो हम समझ में गए कि ट्रेड पेबल किससे लिंक है बेटा? परचेज से। किससे लिंक है? परचेज से लिंक है। अब परचेज कौन सा? अगर कैश परचेज कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे टोटल परचेज ले लिया, टोटल परचेज में कैश परचेज भी आता है, और कैश परचेज में तो क्रेडिटर बनेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा परचेज लेंगे? क्रेडिट परचेज। डिवाइड बाय पेबल 2 होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्या ले लेना? एवरेज ट्रेड पेबल। सिंपल है, सिंपल है फॉर्मूला, फटाफट कंप्लीट करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, खुद से उड़ा दो फटाफट। 27 खुद से उड़ा दो, कुछ नहीं है। देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितने बेटा? 45। नेट परचेज दे दिया। नेट बेटा सुनो ना, इधर देखो, इधर देखो, अगर कहीं पे वर्ड यूज कर रहा है नेट परचेज, क्या कर रहा है? नेट का मतलब होता है क्रेडिट परचेज ऑलरेडी माइनस है। अगर नेट परचेज बोल रहा है इसका मतलब है क्रेडिट परचेज ऑलरेडी माइनस है, दोबारा माइनस मत करना। ठीक है? यहां पे क्या दे रखा है? ट्रेड पेबल कितने हो गए? 45,000। नेट परचेज कितने हैं? 3,60,000। कैश परचेज कितने हैं? 90,000। बोलो सिंपल। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए। नेट परचेज क्या हुआ? टोटल परचेज। इसमें से क्या हटा देंगे? कैश परचेज हटा देंगे। तो मेरा क्रेडिट परचेज कितना आ गया? 3,60,000 माइनस में 90,000 कितना हो गया? 2.5 लाख। बोलो सिंपल। डिवाइड बाय क्लोजिंग ट्रेड पेबल 45 और ओपनिंग दे रखे क्या? अब यहां पे क्या हम ओपनिंग निकाल सकते हैं? चेक करो, क्या हम यहां पे ओपनिंग निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते।
नहीं निकाल सकते तो सीधा डिवाइड किससे हो जाएगा, ओपनिंग से। कितना आंसर आ गया, 6 टाइम्स। कितना आ गया, 6 टाइम्स। बोलो, सिंपल है। केस 2 करो, रफली करो, रफली लिख के मत करो, आसान सा है, टाइम वेस्ट मत करो, रफली करो, रफली करो। चलो जी करें। केस 2, ओपनिंग कितना है बेटा, 15, क्लोजिंग कितना है, 45। कितना है क्लोजिंग, तो कितना हुआ, कितना हुआ, 60 डिवाइड बाय 2। एवरेज रिसीवेबल कितने आ गए, पेबल। यहां तक कोई दिक्कत भैया, यहाँ पे ना नेट परचेज दे रखा है, क्या दे रखा है, नेट परचेज। क्रेडिट परचेज नहीं दे रखा बेटा। सुनो, अगर हमारे को नेट परचेज दे दिया, हमें नहीं पता कैश कितना है, क्रेडिट कितना है, टोटल कितना है, उस केस में हम एज्यूम कर लेंगे सारा का सारा क्या है, क्रेडिट है। ऊपर कितना आ जाएगा, 3 लाख। आंसर बताओ, सिंपल। केस 3, क्लोजिंग ट्रेड कितना है बेटा, 45, नेट परचेज कितना है, 360। भैया सुनो ना, ना नेट परचेज, ना हमें क्रेडिट परचेज बताया, ना कैश परचेज बताया, एज्यूम क्या कर लोगे, क्रेडिट परचेज है। और क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, तो क्या मान लोगे, ओपनिंग है नहीं, तो 360 डिवाइड बाई 45 कितना आ जाएगा, सिंपल 8 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आराम सुनो, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कितना है ट्रेड पेबल, 55। कितना है, बट इस 55 में इंक्लूड क्या है, 25,000 ड्यू टू सप्लायर ऑफ। जब मैं ट्रेड पेबल की बात करता हूं, मैं सिर्फ गुड्स की बात करता हूं, मैं मशीनरी वाले बंदों की बात, तो इस 55,000 में ये 25,000 फालतू का है, निकाल दूंगा। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना बन जाएगा, 30,000। बोलो, नेट क्रेडिट परचेज कितना है, आंसर आ जाएगा, कितना आया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 28 खुद से ट्राई करो, 2 मिनट ले, खुद से ट्राई करो। हाँ भाई, करें, हो पा रहा है। कितना, एक ने बोला 12 टाइम्स, एक ने बोला है 12 टाइम्स, बाकी लोग, नितिन कितना,
हमारे भी बच्चे हैं, मैंने केस 4 जो है अभी जस्ट कराया, और ये मैं कर भाई यार तगड़ा बच्चा है, इसने बल्कि 12 टाइम्स बता दिया, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि इन्वेंटर और इश्यू दे रखा है शायद, मैं वही कह रहा कि इन्वेंटर और इश्यू दे रखा है फिर भी 12 टाइम्स कह रहा है। आ जाओ सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट ऐड है इसमें बेटा, फोकस, सारे पॉइंट ऐड में ऐड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल, सिंपल चल रहा है। कैश परचेज, बेटा वही घिसा बेटा पॉइंट एग्जामिनर पूछेगा कि कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज है, हम क्या मानेंगे टोटल। अच्छा इस बार क्या है, टोटल परचेज क्या है, पिछली बार क्या था, कैश परचेज है 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा आराम सुनना, क्वेश्चन बताओ, सिंपल है, कह रहा है कैश परचेज जो है वो 25% ऑफ टोटल परचेज है, तो क्रेडिट परचेज कितना हुआ रे, 75%, लॉजिकल। क्रेडिट परचेज हुआ 75% ऑफ टोटल परचेज, बोलो। अब क्वेश्चन ने मेरे को टोटल परचेज दे दिया होगा, खत्म क्वेश्चन रे, कहां है टोटल परचेज, कितना, कहां दिख रहा है तुम्हें, मेरे को दिख नहीं रहा, परचेज निकालना है अपने को, वो हम निकाल लेंगे किससे, तुम्हें पता ही है। आईटीआर दे रखा है और ट्रेड पेबल टर्नओवर दे रखा है अपने को, ओपनिंग दे रखा है 75, क्लोज दे रखा है 1.5 लाख, ये मांग क्या रहे दूसरा फिर हमसे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। अच्छा ट्रेड पेबल वर अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, मैं ध्यान दिया। इसमें वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें, सेल्स कितना 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 25% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बच्चे लोग मैं इसे सीओजीएस निकाल लूंगा, सीओजीएस क्या होता है बता दो जरा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है मेरे पास बताओ जरा, 3 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी 25% ऑफ 3 लाख है। भैया क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बताता, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मार्जिन है वो सेल्स के ऊपर है, 3 लाख कितना परसेंट, 75% जीपी। अच्छा मैं वही कह रहा भाई 75% जीपी, भाई कौन सी कंपनी है, कितना हुआ 2,25,000 सीओजीएस आ गया। अच्छा एक बात बताओ, सीओजीएस तुम्हें याद है, सीओजीएस क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई थिंक हमारे को ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, परचेज हमें निकाल लेंगे हम इससे, क्लोजिंग कितना है, क्या परचेज आ गया, कितना परचेज आ गया, ये कौन सा परचेज होगा, टोटल परचेज कितना बताओ फटाफट, अरे यार क्या हो गया जल्दी बताओ, 3 लाख पक्का, ये हो गया 3 लाख टोटल परचेज आ गया मेरा, बता दो। ठीक है अब 75% ऑफ क्रेडिट परचेज है ना, क्रेडिट परचेज कितना है 75% टोटल परचेज, तो क्रेडिट परचेज निकल के आ गया बोलो 75% ऑफ 3 लाख, कितना हुआ ये, कुछ भी है क्वेश्चन में, आईटीआर बताओ, ट्रेड पे अच्छा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताओ कितना है, कितना 3 टाइम्स है, फॉर्मूला पुट कर दो जरा, क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 3, क्रेडिट परचेज 2,25, एवरेज ट्रेड पेबल इज इक्वल टू 3, आंसर निकाल लो, एवरेज ट्रेड पेबल कितना आया 75,000, यहां तक समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, कहता है क्लोजिंग ट्रेड पेबल वर 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, मतलब क्लोजिंग जो है 75,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, बोलो क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज मोर देन ओपनिंग, तो ये x हुआ, अगर ये x हुआ ऐसा ऐसा हटा दो, अगर समझो क्लोजिंग ट्रेड पेबल ज्यादा है तो ये बड़ा है किससे, ओपनिंग ट्रेड पेबल से, किससे, ओपनिंग ट्रेड पेबल से, कितना ज्यादा 75,000 ज्यादा है ना, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना हुआ 75,000 प्लस ओपनिंग ट्रेड पेबल, सिंपल है, सिंपल है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है पक्का। अच्छा अब तुमने ये, अब इसके आगे तुम लोग करना जरा कर सकते हो, इसके आगे तो कर सकते हो ना, क्या इसके तुम लोग आंसर तुम्हारे पास एवरेज ट्रेड पेबल आ चुका है, निकाल, सब लोग करो, सब लोग ट्राई करो, 1 मिनट लो, सब लोग ट्राई करो,
और अपने गिवन क्या कुछ दे रखा है इसने, इसमें लेट किसको करोगे, लेट किसको करोगे, लेट एक्स मान लोगे तो क्लोजिंग क्या बनेगा, एक्स प्लस 75,000 बनेगा। मैं अब यहां क्या करूंगा, मैं मानूंगा लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल भी एक्स, है ना, तो क्लोजिंग कितना बनेगा, क्लोजिंग कितना बनेगा, ओपनिंग प्लस में 75,000, बोलो यही किया ना मैंने, ओपनिंग प्लस 75,000, इधर देखो सामने देखो, क्लियर है। एवरेज ट्रेड पेबल कितना है मेरे पास, 75,000। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में डिवाइड बाय 2। ओपनिंग आगे कितना बताओ, ओपनिंग कितना आया, सीधा आंसर दो, आंसर आंसर ओपनिंग क्या हो गया लो तुम लोग को, 1,50,000 इज इक्वल टू 2x प्लस में 7,500, ये भी सॉल्व करा तुम लोग में से यार। अब ये इधर चला गया, 75,000 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2, ये हो गया 37,500। थोड़ा मैथ सीख ली जीवन में, 37,500 आ गया, ओपनिंग आ गया 37,500, हाँ पेपर में ही होगा, हाँ नंबर गए। क्लोजिंग कितना हुआ, 37,500 प्लस में 75,000 कितना हो गया, 1,12,500। कुछ नहीं था क्वेश्चन, आसान सा था, मैंने बड़ा कर दिया समझाने चक्कर में, बहुत आसान सा था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को ये दे रखा था, मैंने सीओजीएस निकाल के परचेज निकाल लिया, सीओजीएस निकाला, सीओजीएस से क्या निकाल लिया, टोटल परचेज, क्रेडिट परचेज निकल गया, एवरेज टेबल निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा था क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 75 ज्यादा है, सिंपल एक्स डाल के कर दिया, बोलो हो जाएगा। चलो अगला रेशियो, बस एक रेशियो, दो रेशियो कराऊंगा, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन होंगे, सब ब्रेक दे दूंगा, फिर हम प्रॉफिटेबल रेशियो के 5 रेशियो है, मैक्सिमम 1 घंटा ब्रेक के बाद का। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, अपन सबको वर्किंग कैपिटल बढ़िया से पता है, फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। भैया एक बार जरा इसको थोड़ा डीप में जाओ ना, देखो डीप में जाना, जो एग्जांपल दिया था ऊपर याद है, एग्जांपल याद है किसी को, मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर सुनो, इधर सुनो, मैं 2 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करता हूं, ठीक है, फिर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं एफजी में, मान लो मैं इस पे और खर्चा करता हूं, मान लो एफजी में मैं इस पे वेजेस लगा देता हूं 50,000 वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत और खर्चे 1 लाख एफजी में, फिर इसको मैं सेल करता हूं, क्या करता हूं, सेल करता हूं, क्या करता हूं, सेल। मेरा कितना पैसा फंसा हुआ है, 2 लाख का रॉ मटेरियल, 50,000 का डायरेक्ट वेजेस और 10,000 के कुछ और एक्सपेंस। आयुष इधर देख ले बेटा, फोन रख दे साइड में, फोन साइड में रख दे भाई, मत मेरे को दलील दिया करना प्लीज। तो मेरा टोटल पैसा फंसा है 2,50,000 प्लस 3.5 लाख, और ये 3.5 लाख रुपए मेरे को इतने दिनों में वापस मिलेंगे, बट 3.5 लाख मतलब 3.5 लाख के मेरे पास करंट एसेट होंगे ना, इस 3.5 लाख में से मैंने उधार पे कितना सामान लिया है, कितना लिया है, तो 3.5 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 लाख का तो मेरे को रॉ मटेरियल मिल जाएगा पहले किसी से, इतना तो पैसा मेरा इन्वेस्ट नहीं होगा ना। तो मतलब मेरा खुद का कैपिटल कितना इन्वेस्ट हुआ, फर्म को रन करने के लिए, ये एक ऑपरेटिंग साइकिल घूमेगा, फिर अगला ऑपरेटिंग साइकिल आएगा, दोबारा रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, कितना पैसा फिर फंसा रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल कितनी बार घूम के मेरे पास वापस आएगा, ठीक है, आराम से। फॉर्मूला सोचो क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर, जरा तुम लोग मान लो तो मैंने पढ़ाया नहीं, एग्जाम में आया, थोड़ा जुगाड़ लगाओ, निकालना जरा खुद से, कैसे निकालोगे, जुगाड़ लाके निकालना, आराम से जुगाड़ लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या बनाओगे, अब तक जितने टर्नओवर रेशियो था उसमें ऊपर क्या था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सीओजीएस। सीओजीएस तब लेते थे जब फिर एफजी की बात थी, रिसीवेबल था तो परचेज क्रेडिट परचेज, पेबल था तो क्रेडिट, सॉरी रिसीवेबल था तो क्रेडिट सेल, पेबल था तो क्रेडिट। वर्किंग कैपिटल को सेल से लिंक करना है, किससे लिंक करना है तो क्या फॉर्मूला बनाओगे,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन खत्म। करो जरा, करो जरा, आराम से हो गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। 10 में 4 गया 6 लाख अपॉन में 24 लाख, कितना आंसर आ गया? मतलब मेरा पैसा घूम के कितनी बार आ जाता है मेरे पास? 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 टाइम्स। 30 करो, 30 करो, 30। एक मिनट लो, अच्छे से करो जरा इसको। करवाऊं? आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। छोड़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, फिर ब्रेक भी लेना है तुम लोगों को, ब्रेक भी देना है मुझे। 10 मिनट। मुंडी ऊपर करो, मुंडी ऊपर करो फटाफट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन जीपी कितना है? 5 लाख। ईएससी इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हुआ? 10 लाख। रिजर्व से प्लस कितना हुआ? 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन कितना हुआ? 3 लाख। फिक्स रेट दे रखा है, कह रहा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फोकस फोकस, इधर इधर इधर, बहुत आसान है। करें स्टार्ट। देखो सर, सबसे पहले मेरे पे जीपी है और क्या है? बोलो, जीपी ऑन कॉस्ट है, और मेरे पास जीपी कितना है? 5 लाख है। कितना है? 5 लाख जीपी है, जो कॉस्ट होगा आई थिंक। ये एक सेकंड देना मुझे, कॉस्ट होगा आई थिंक। तो करो, तुम लोग करो, कर पा रहे हो तो करो। नहीं नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस चेक कर लूं, क्रॉस चेक कर लेता हूं ना हमेशा। 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स, हाँ ठीक है, कॉस्ट ही है। लो करो, 2 मिनट लो। ऑन करी, ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 5 ही लाख है। जीपी वाला तो निकाल लिया होगा, सेल निकल गया होगा। पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। बहुत बढ़िया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के माइनस फिक्स्ड एसेट, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो भाई, देखो कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जब मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाया था, तो मैं याद है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? फिक्स्ड एसेट प्लस या माइनस फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। याद है किसी को? ये लिखा था। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। क्वेश्चन बताओ कौन सा है? ये बहुत माइनर सा था, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बताओ कौन सा है? 30 क्वेश्चन नंबर। हमने मतलब एवरेजली आई थिंक देखा जाए तो 150-200 क्वेश्चन कर दिए होंगे, 150-180 क्वेश्चन तो। चलो मतलब ठीक है, कुछ तो कर पाए। क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्यूशन। बता दो क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्या क्या गिवन है। पहला क्या गिवन है अपने पास? हाँ, अपने पास है जीपी कितना परसेंट ऑन कॉस्ट, कितना? 5 लाख, ये गिवन है अपने पास।
बेटा फोकस करेंगे, आराम से फोकस करेंगे। तो देखो हम मान रहे हैं कॉस्ट कितना 100, तो जीपी कितना हुआ 25, ठीक। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ 125। पहले बताओ ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब मुझे बताओ ये जो जीपी है मेरा ये किसके बराबर है, 100 के बराबर, 25 के बराबर, 125 के बराबर, पिटेगा। जीपी किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा, कॉस्ट 100 के बराबर होगा, सेल 125 के बराबर होगा। लॉजिकल है। अगर मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना चाहूं जो किसके बराबर है 125 के बराबर है, मेरे पास जीपी गिवन है कितना 5 लाख, जो किसके बराबर है, इसके पास सेल्स आ गई कितनी 25 लाख रुपए। पहला स्टेप ये समझा, किस कौन कौन नहीं समझ गया। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में नहीं हो पाएगा, मैं बाबा रिपीट करूं, अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई दे देगी, मजा आ जाएगा। सेकंड 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 निकालने के बाद 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, हमने निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख, भैया दे रखा कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है। कैसे निकाले, तुम्हें याद होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका और है, इक्विटी मालिक का पैसा प्लस में लॉन्ग टर्म डेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल इफ एनी माइनस फिक्टिशियस एसेट इफ एनी। अगर क्वेश्चन में ये सब गिवन नहीं है तो मानेंगे है ही नहीं। तो मेरे पास इक्विटी कितना है बताओ, इक्विटी 10 लाख है, और लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं, कितने, रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं 2 लाख, और लोन 3 लाख। मतलब मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 15 लाख। फिक्स्ड एसेट कितने मेरे पास 10 लाख के, तो वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया मेरा कितना 5 लाख। वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर बता दो अब। 25 लाख अपॉन में 5 लाख इज इक्वल टू 5 टाइम्स। क्वेश्चन मार्क कर लो इंपॉर्टेंट लिख के, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है किसी तो बता दो। अगला रेशियो चला रेशियो पे, अगला रेशियो है क्वेश्चन नंबर कौन सा अगला बताना जरा, 31वां क्वेश्चन आ गया। ओके 31वां, ये भी हो जाएगा, होमवर्क है। अगला 32 बेटा, 32 फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या है बेटा फिक्स्ड एसेट। देखो अब ना समझना, आपके पास एग्जाम में 2 रेशियो ऐसे आएंगे जो ना बड़े खच्चर रेशियो है, इनको मैं सबसे ज्यादा बदनाम रेशियो मानता हूं। 2 रेशियो कौन से, फिक्स्ड एसेट और नेट एसेट। ये 2 ऐसे रेशियो तो मैं सब मानता हूं बच्चा 100 गलती करेगा, बाकी सब में अटेंटिव रहते हो। ये 2 रेशियो आके नंबर काट जाते हैं, पता है कैसे, बच्चा समझ ही नहीं पाता। बच्चे के दिमाग में बचपन से ये रहता है नेट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि रेशियो में क्या है ना, बच्चा सिर्फ फॉर्मूले देख के चला आता है कि फॉर्मूला आएगा लिख के आ जाऊंगा, डीप नहीं समझता। अगर वो बोल रहा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, क्या बोल रहा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जैसे ये रहा, या फिर एक और चीज बोलता है, तो दोनों अलग अलग है। जब फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड एसेट, और जब ये आएगा नेट एसेट तो बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ध्यान रखना, इसका लिंकिंग बिल्कुल नहीं मिलता, इसका लिंकिंग कर नहीं पाते हम, तो इसलिए अच्छा याद नहीं करवाता इसको, तो इसलिए सबसे बदनाम रेशियो है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। क्लियर रहेगा। तो ये 2 छोटे छोटे रेशियो है, मैं आई थिंक इसको कराऊंगा, अभी तुम खुद कर लोगे 32 और 33। अब मैं आ जाऊंगा सीधा किसके ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये हम करेंगे ब्रेक के बाद। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितने रेशियो रह गए 5 रेशियो, और क्वेश्चन कितने रह गए बेटा 11 क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम 40 से 45 मिनट, और रेशियो हमारी खत्म। मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन दे रहा हूं, तुमने अगर अच्छे से रेशियो को लेक्चर को देख मतलब पढ़ा है और घर जाके प्रैक्टिस करोगे ना, रेशियो में 4 नंबर का में से तुम्हें कुछ ना कुछ तुम लिख के आओगे आराम से। और कितना टाइम लगा 4 घंटे लगा मुझे पढ़ाने में यहाँ पे, तो तुम खुद से करोगे कितना सेशन लगाओगे, आधे घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, आधे घंटे में दिमाग लगा के बैठोगे तो आधे घंटे में। ठीक है, तो एंजॉय करो, ब्रेक मिलता है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे हम आधे घंटे बाद। जाओ मजे मारो।